जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर 1500 साल कब तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर, तो साबिर फरीदी कानपुर के एक शायर है, उन्होंने एक शेर कह दिया कि खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर। अब देखिए क्या होगा, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है, फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर, अभी यहीं से उजाला बिखरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर, अभी यहीं से उजाला बिखरने वाला है। क्या बताओ क्या खूबियां मदीने की, खूबियां मदीने की, बाग खुल्द जैसी है, बाग खुल्द जैसी है, वादियां मदीने। ईद मिलादुन्नबी शरीफ पर गोमतीपुर जुलता मीनार के पास शानदार मुशायरा। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ईद मिलादुन्नबी शरीफ का पाक और मुबारक मौका हमेशा से ही मुसलमानों के लिए बेहद अहमियत रखता है। इसी सिलसिले में इस साल भी अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में स्थित ऐतिहासिक जुलता मीनार के पास एक शानदार मुशायरा का आयोजन किया गया। यह आयोजन दक्कन सुन्नी मुस्लिम कमेटी और एकता स्पोर्ट्स क्लब की ओर से रखा गया था। इसके अलावा कार्यक्रम की मेजबानी और मार्गदर्शन में वरिष्ठ कॉर्पोरेटर इकबाल शेख और कॉर्पोरेटर जुल्फी खान पठान का भी अहम योगदान रहा। मुशायरे का ऐतिहासिक मैदान जुलता मीनार के पास का मैदान हमेशा से ही मुशायरों और अदबी महफिलों के लिए मशहूर रहा है। इस मैदान ने कई बार ऐसी रातों को देखा है जब हजारों की तादाद में लोग जमा होकर शायरी की महफिल का लुत्फ़ उठाते हैं। इस बार भी वही नज़ारा देखने को मिला, देश भर से शायरों की शिरकत। इस मुशायरे की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से नामचीन शायरों ने तशरीफ़ लाकर अपनी शायरी से महफिल को रोशन किया। मशहूर और उभरते हुए शायरों की मौजूदगी ने इस महफिल को और भी खास बना दिया। उनकी शेरो शायरी ने न सिर्फ लोगों के दिलों को छुआ बल्कि ईद मिलादुन्नबी के मौके की रूहानियत और भी गहरी कर दी। हजारों श्रोताओं की मौजूदगी। इस मुशायरे में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। मैदान खचाखच भरा हुआ था। जहां एक तरफ बुजुर्ग लोग अदब और शायरी का मजा ले रहे थे, वहीं नौजवान और महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। हर शेर पर वाहवाही और तालियों की गूंज से माहौल और भी दिलकश बन गया। मुशायरे की रूहानियत। ईद मिलादुन्नबी शरीफ का मौका अपने आप में जश्न रिसालत का पैगाम देता है। इस मुशायरे ने न सिर्फ अदब और तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल पेश की बल्कि मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का भी पैगाम दिया। शायरों ने अपने कलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का जिक्र करके सबके दिलों को रूहानी सुकून पहुंचाया। आयोजन की कामयाबी इस बात से साफ झलकती थी कि देर रात तक लोग महफिल में जमे रहे। दक्कन सुन्नी मुस्लिम कमेटी और एकता स्पोर्ट्स क्लब के इस शानदार इंतजाम की हर जगह तारीफ हुई। कॉर्पोरेटर्स इकबाल शेख और जुल्फी खान पठान ने कहा कि ऐसे मुशायरों के जरिए अदब की रोशनी को कायम रखना और नई नस्ल तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ईद मिलादुन्नबी शरीफ पर आयोजित यह मुशायरा न सिर्फ एक अदबी महफिल थी बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और तहज़ीब का एक शानदार पैगाम भी था। मुशायरे का एक मकसद ये भी है कि 25 साल बेमिसाल इकबाल शेख साहब के ये 25 साल बेमिसाल आज के इस मुशायरे का मकसद भी है। और इस बाबरकत महीने में आज नातिया मुशायरे का इनेकाद हो रहा है। तमाम अजीम शख्सियतें यहाँ तशरीफ रखती हैं और उनके दस्ते मुबारक से आज के इस मुशायरे की शमा रोशन की जा रही है। मेरी गुजारिश है तालियां बजाकर इस्तकबाल किया जाए और इस मुशायरे की शमा रोशन की जाए। जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, 25 साल बेमिसाल इकबाल शेख साहब के पूरे हो रहे हैं और आज इस मुशायरे का मकसद भी है, तो हम तालियां बजाकर इस्तकबाल करें इकबाल शेख साहब का, जुल्फी खान साहब का, कि उनके आज के इस अजीमुशान नातिया मुशायरे में जिस तरह इसाक भाई ने हमारे दोनों तस्लीम आलम तिरमिजी साहब का नाम सदर मोहतरम के लिए तायद किया है, नाम पेश किया है, मैं उसको तायद करता हूँ इस शेर के साथ।
साहब सुनिए कि अर्ज मुहक्कम खरीद सकता हूं, अर्ज मुहक्कम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, और एक पैसे पे या नबी लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूं। मैंने दोनों हजरात की अध्यक्षता के लिए इनका नाम को मैंने कबूल किया है। खुदा हाफिज। तालियां में कोताही नहीं यार, जरा जोरदार तालियां। शबनम भाई अंसारी साहब अहमदाबाद नहीं गुजरात की आन बान शान, बहुत ही मकबूल शायर हमारे बीच आ चुके हैं। दक्कन हाजी अलीम भाई से इल्तिजा, हाजी अलीम भाई तशरीफ लाए, और बुखारी साहब का गुजरात टुडे से मुंसलिक हैं। आगे बहुत देर ना है, दोनों खुर्शीद भाई यहाँ तशरीफ लाए, अयूब खान भी आ जाए यहाँ। इकबाल आराम से, जोरदार तालियां इकबाल शेख साहब के लिए, वक़्फ़ के लिए बहुत काफी लड़ाई। रफी गाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हमेशा हमारे जलसों को हमें कोई भी प्रोग्राम करें, सबसे ज्यादा जो हौसला दिया जाता है जज साहब की जानिब से, खलील अहमद साहब से इल्तिजा कि उनका इस्तकबाल खुर्शीद भाई करें। हमारे जोरदार तालियां दोस्तों। आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत मकबूल नाम हो गया, अफजल इलाहाबादी। वसीम भाई से गुजारिश करता हूँ, वसीम भाई मंडप वाले मेरे भाई अफजल भाई का इस्तकबाल करें, अफजल इलाहाबादी। और मेरा एक अजीज दोस्त जो बेलमपुरा रहता है, हमारे मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिसने, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। और लगातार 3 दिन से ये नर्म बिस्तर, ये गर्म तकिए, ये ख्वाब लेकर क्या मैं क्या करूंगा, मुझे खजूरों का बोर या दो, गुलाब लेकर मैं क्या करूंगा। तमाम महफिल पे छा रहा हूं, मैं बिन पिए लड़खड़ा रहा हूं, मैं मस्त हूं पी के जामे अहमद, शराब लेकर मैं क्या करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा मैंने माइक को इस तरफ इसलिए कर लिया कि हमारे कैमरामैन हमारे भाई जो हैं, इनका भी अपना काम है और जाहिर सी बात है कि यहाँ से बिलमुसाफर मुखातबत नहीं बन पाएगी, तो मैंने थोड़ा सा इधर किया कि इस तरफ जो लोग बैठे हैं ये भी जुड़ेंगे, एक मुखातबत बनेगी और मुशायरे का आगाज होगा। सबसे पहले आज की इस महफिल के सदर अली वकार अली जनाब मोहतरम तस्लीम तिरमिज़ी साहब और इरफान बाबा साहब, इन दोनों साहबान से इजाजत चाहता हूँ इस प्रोग्राम के आगाज के लिए। और मैं हमद के कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं उस खुदाबंद कुद्दूस की हम्दो सना बयान करने जा रहा हूँ जिसने मुझे पैदा किया, मेरे बाप दादा को पैदा किया। यहाँ से मैं उसकी तारीफ करूंगा और इस हम्द के मिसरों पर उधर से आपकी ताईद आ जाए तो यहीं से मुशायरे का शानदार आगाज हो जाएगा। फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। तो यह मुशायरा
और मोहतरम इसहाक शेख साहब ने अभी तक बड़ी मेहनत की। यहीं से पढ़ता हूं, शरीक होके के फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। इतना अच्छा आपने सुना है, चार इसमें हम के और पढ़ता हूँ ताकि उस खुदावंद कुद्दूस की थोड़ी सी और तारीफ कर सकूं, इस महफिल में बरकतों का नुज़ूल हो जाए कि हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर। हमने इस जमीन पर ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने स्कूल या मदरसे की एक क्लास भी नहीं पढ़ी और आज करोड़ों रुपए का कारोबार संभाल रहे हैं। उसकी रहमत के बगैर नहीं होता। मैं शेर पढ़ता हूं कि हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। अगले दो मिसरे में मुझे अहमदाबाद नजर आना चाहिए, आपके दिलों की धड़कनें तेज हो गई है ऐसा महसूस होना चाहिए। हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। खुदाए पाक तुझे गैब से। बहुत शुक्रिया अहमदाबाद के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान। आइए चलते हैं खुदावंद कुद्दूस की हमद और किबरियाई के बाद उस मोहसिन इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए। आज से तकरीबन 1500 साल कब सरजमीन मक्का पे हजरत अब्दुल मुतल्लिब के आंगन में, हजरत अब्दुल्ला के घर में आपके और हमारे आका की तशरीफ आवरी हुई, जिसका जश्न मनाने के लिए आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे मौजूद मेहमान आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत मौलाना गुलाम सैयद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ आज के इस महफिल मुशायरा में। आए तशरीफ रखें। 1500 साल मुकम्मल हुए, पूरी कायनात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया, 1500 साल विलादत पाक का जश्न मनाया। आपकी जमीन के कुछ जिम्मेदारों ने भी ताखीर थोड़ा सा वक्त के आगे बढ़ाकर, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मिलाद पाक के जश्न का ये खूबसूरत नातिया मुशायरा सजाया। मैं इस पूरी कमेटी को और इस शहर के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त था, सरकार इस जमीन पर तशरीफ लाने वाले थे, तो सरकार की वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है कि मैंने देखा मेरे घर का छत खुल गया, मैंने जमीन से आसमान तक नूर ही नूर देखा, मैंने उस नूर के अंदर मुल्क के शाम के मोहल्लात को भी देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर उनकी वालिदा इरशाद फरमाती है कि आमतौर पे औरतों को बच्चे की पैदाइश के वक्त जो तकलीफ होती है, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मोहम्मद इस जमीन पर तशरीफ ले आए। आमना माई, मैं आपको भी सलाम करता हूँ, आपके उस बेटे को भी सलाम करता हूँ। ये वही रहमत आलम है, ये पूरी दुनिया से तकलीफों का खात्मा करने आया है। ये अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकता है। यहीं से ऐलान हुआ मक्के की गली में, जमीन से आसमान तक मुल्क के शाम के मोहल्लात को रोशन देखा हजरत आमिना ने, और उन्होंने कहा कि मैंने जमीन से आसमान तक नूर ही नूर देखा। तो शायर ने उस मंजर को शेर बना दिया। अब आप कहां तक पहुंचते हैं, मैं मिसरे पढ़ता हूं कि सनाए जिक्र पैगंबर जमीन से आसमान तक है, जालो नूर का मंजर जमीन से आसमान तक है। आज का प्रोग्राम जिस मकसद से सजाया गया है, 2-3 मिनट मुझे उस पर बोलना है, मैं बोलकर गुजर जाऊंगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है। सराय जिक्र पैगंबर जमीन से आसमां तक है, जमालो नूर का मंजर जमीन से आसमां तक है। फरिश्तों की कतारें देखकर मालूम होता है जनाब आमना का घर जमीन से आसमां तक है। फरिश्तों की कतारें देखकर मालूम होता है जनाब आमना का घर जमीन से आसमां तक है। थोड़े थोड़े से लोग शरीक हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी शरीक नहीं हुए। मैं एक शेर इनके लिए और पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह वो भी कहेंगे। जब हजरत
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर 1500 साल कब तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर, तो साबिर फरीदी कानपुर के एक शायर है, उन्होंने एक शेर कह दिया कि खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर। अब देखिए क्या होगा, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, जमीन तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर, अभी यहीं से उजाला बिखरने वाला है। फरिश्ते आने लगे आमिना की चौखट पर, अभी यहीं से उजाला बिखरने वाला है। इस अहमदाबाद शहर के अंदर जो बहुत बड़ा पैसे वाला करोड़पति आदमी होगा, उसने अपने घर को लाइटिंग से सजाया होगा। जो एक गरीब आदमी होगा, उसने अपने घर की दहलीज पर एक दिया रखा होगा। आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये रोशनी करने का मतलब क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए 1500 साल हो गए, आज भी उनसे मोहब्बत करने वाला एक गरीब आशिक, उनसे मोहब्बत करने वाला एक अमीर आशिक अपने घर को सजाता क्यों है, रोशनियों का एहतमाम क्यों करता है? आपको पता है, वो एक गरीब शख्स अपनी चौखट पर एक दिया जलाकर यह ऐलान करता है कि आज ही के दिन वो रसूल आया था इस जमीन पर कि जिसने जुल्म के अंधेरों का खात्मा कर दिया था अपने नूर से। वो रसूल आया था इस जमीन पर कि जिसने परेशानियों का खात्मा कर दिया था और आसानियों के दरवाजे खुले थे। वो रसूल इस जमीन पर आया है कि जिसने इंसानों के पत्थर दिल होने को खत्म करके इंसानों के दिलों को नरमी अता की थी। वो रसूल इस जमीन पर आया है कि जिसके आने से पहले इस मक्के की सरजमीन पर जिन बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले बाप के माथे पर शिकन भी नहीं आती थी, अब वही रसूल आया है कि उन बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा और उसके बाप को बताएगा कि जिस बेटी को तू दफन कर रहा है, ये अगर तेरे घर में पैदा हो गई है तो ये तेरे लिए रहमत है, तेरे पूरे घर के लिए रहमत है। बेटियों को इज्जत देने वाला आ गया है, जहालत को खत्म करने वाला आ गया है, तवंगरी बढ़ाने वाला आ गया है, सखावत के इल्म, सखावत से और इल्म के जेवर से आरास्ता करने वाला आ गया है। इस जमीन पर अल्लाह का महबूब नूर वाला आ गया है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक के मौका पर लोग अपने अपने घरों को सजाकर ये ऐलान करते हैं कि अब इस जमीन से जुल्म सितम की तीरगी और अंधेरा दूर हो जाएगा, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस जमीन पर तशरीफ ला चुका है। अब मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ूंगा, एक शायर को आपके दरमियान पेश करूंगा। मैंने जैसा कहा कि सरकार के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, एक शायर ने इस मंजर कशी को शेर किस तरह से बनाया और सरकार के जमीन पर तशरीफ लाने की फजीलत को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, अब यहां से शायर आएगा, वो शेर पढ़ेगा और आपकी यहां से जिम्मेदारी शुरू होती है। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, चौथे मिसरे पे आप यहाँ बैठे हैं तो अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। आइए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपकी अपनी सरजमीन पर इन दिनों मुकीम है, उनका आबाई वतन तो बाराबंकी है, अली जनाब मोहतरम फहीम बाराबंकी साहब से मेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम मेहमानाने किराम शोहराए इज़ाम, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे मोहतरम तस्लीम बाबा साहब, इरफान बाबा साहब, और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम इकबाल शेख साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा हाजी रफीक साहब, जिनके तवज्जुह से मेरी हाजिरी हुई जनाब हाफिज सकीन नसीराबादी साहब, जनाब गुलफाम इलाहाबादी साहब। आइए नात पाक का मतला पढ़ता हूँ, देखिएगा नाज़िम साहब, बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं मोहतरम इरशाद अंजुम साहब। एक मरतबा आप हज़रात बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीम। किसी दिल अपनी बीनाई को पर अनवार
अनवार करना है, किसी दिन अपनी बीनाई को अनवार करना है, किसी दिन अपनी बीनाई को अनवार करना है, किसी दिन अपनी बीनाई को अनवार करना है, इन आँखों से दरे सरकार का दीदार करना है, इन आँखों से दरे सरकार का दीदार करना है। मोहब्बत की नजर से देखना है सबसे गुंबद को, मोहब्बत की नजर से देखना है सबसे गुंबद को, मोहब्बत की नजर से देखना है सबसे गुंबद को, अकीदत से सुनहरी जालियों को प्यार करना है, अकीदत से सुनहरी जालियों को प्यार करना है, सहाबा की तरह इश्क़े मोहम्मद दिल में पैदा कर, सहाबा की तरह इश्क़े मोहम्मद दिल में पैदा कर, सहाबा की तरह इश्क़े मोहम्मद दिल में पैदा कर, तुझे गर हो तुझे भी खुश्क टहनी को अगर तलवार करना है, तुझे भी खुश्क टहनी को अगर तलवार करना है। बहुत अच्छे फरमाएं फहीम अपना बुलावाएगा एक दिन मदीने से, फहीम अपना बुलावाएगा एक दिन मदीने से, फहीम अपना बुलावाएगा एक दिन मदीने से, सफर से पहले सामाने सफर तैयार करना है, सफर से पहले सामाने सफर तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बताऊं क्या क्या है, क्या बताऊं, जरा पीछे वाले सभी में गुजारिश करूंगा कि वो शरीक हो जाए, पढ़ता हूं मतलब समाप्त करें। क्या बताऊं क्या क्या है, क्या बताऊं क्या क्या है, क्या बताऊं क्या क्या है, खूबियां मदीने की। क्या बताऊं क्या क्या है, ऐसे नहीं जरा हाथों उठाकर जवाब दे, हाथों उठाकर सुभान अल्लाह। क्या बताऊं क्या क्या है, क्या बताऊं क्या क्या है, खूबियां मदीने की। क्या बताऊं क्या क्या है, क्या बताऊं क्या मदीने की, खूबियां मदीने
खुल्द जैसी है वादियां मदीने सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। है वादियां मदीने की बाग़ खुल्द बाग़ खुल्द जैसी है वादियां मदीने की। सुभान अल्लाह। तो समझ भाई, वाह 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 वाह। बाग़ खुल्द जैसी है वादियां मदीने की क्या बताऊं क्या है। और मुलाहिजा करेंगे भाई भाई जो वापस से जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुने आपके इशारे से जरा कह दे सुभान अल्लाह। आपके इशारे से, आपके इशारे से, आपके इशारे से चांद हो गए टुकड़े। आपके इशारे से चांद हो गए टुकड़े। आपके इशारे से, आपके इशारे से चांद हो गए टुकड़े। चांद हो गए टुकड़े जब सुए कमरे उठी, जब सुए कमरे उठी उंगलियां मदीने। सुभान अल्लाह बाबा। कमरे उठी उंगलियां मदीने की जब सुए कमरे उठी उंगलियां मदीने की क्या बताओ क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर मोहतरम इरशाद मोहम्मद साहब हमें तशरीफ रखते हैं वैस भाई, मैं इनके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें जरा सब लोग मोहब्बत। जरा हाथ उठाकर जवाब देना, तो से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या अच्छा मालूम कर। क्या बताऊं क्या क्या है। और शेर पढ़ता हूँ, बात कम लोग को ये मैसर है, मुलाहिजा करेंगे शेर। जी भाई। देखिए अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब। हेच है निगाहों में, हेच है निगाहों में, हेच है निगाहों में उसके मल्लबा सलवा। हेच है निगाहों में उसके मल्लबा सलवा। हेच है निगाहों में, हेच है निगाहों में उसके मल्लबा सलवा। उसके मल्लबा सलवा रब ने जिनको बख्शी है, रब ने जिनको बख्शी है रोटियां मदीने। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। रब ने जिनको बख्शी है रोटियां मदीने में। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। अब्दुल समद क्या कहने भाई, वाह वाह। ये शेर फिर पढ़ेंगे अब्दुल समद भाई, वाह 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 वाह। एक मर्तबा तमाम लोग मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा हाथ को बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हेच है निगाहों उसके मल्लबा सलवा। हेच है निगाहों में, हेच है निगाहों में उसके मल्लबा सलवा। रब ने जिनको बख्शी है रोटियां मदीने की, जिनको बख्शी है। और ये विशेष जहां जहां तक हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं सभी की शिरकत चाहता हूँ। जरा इधर वाले भी सब लोग जुड़ जाए, शरीक हो जाए, हाथों को उठाकर कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुलाहिजा करेंगे, मंत्र के हवाले से मुलाहिजा करेंगे। कोई फातिमा ज़हरा
सुनेंगे से कोई फातिमा ज़हरा, कोई फातिमा ज़हरा, कोई फातिमा ज़हरा, कोई हज़रत ज़ैनब, कोई फातिमा ज़हरा, कोई हज़रत ज़ैनब, कोई फातिमा ज़हरा, कोई फातिमा ज़हरा, कोई हज़रत ज़ैनब, कोई हज़रत ज़ैनब, बावकार है कितनी, बावकार है कितनी बेटियां मदीने। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, बावकार है कितनी बेटियां मदीने, बावकार है, वाह वाह वाह, बावकार है कितनी वाह भाई वाह, बेटियां मदीने की, क्या बताओ क्या क्या है खूबियां मदीने की, क्या बताओ क्या क्या है। इस शेर पर एलिस्ट्रेस की दुआएं चाहूंगा और आप सबकी शिरकत चाहूंगा। जरा मोहब्बतों के साथ लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, इनायत इनायत। बहरे अब कौसर में, जरा बोल में मोहब्बत से, बहरे अब कौसर में, बहरे अब कौसर में डूब जाएंगे दुनिया, बहरे अब सुभान अल्लाह, बहरे आबे कौसर, बहरे अब कौसर में डूब जाएंगे दुनिया, बहरे अब कौसर में, बहरे अब कौसर में डूब जाएंगे दुनिया, डूब जाएंगे दुनिया, मार दे अगर ठोकर, मार दे अगर ठोकर एड़िया मदीने। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने लगे, क्या कमाल। मार दे अगर ठोकर एड़िया मदीने की, क्या बताओ क्या क्या है खूबियां मदीने की, बाग़े खुल्द जैसी है। इसी के साथ दुरूद सुनाते पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी अलैहि सल्लल्लाहु एक मतलब और मुलाहिजा करेंगे जरा सब लोग मोहब्बतों के साथ एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साथ तवज्जो का तालीम। मुक़द्दस रे मुस्तफा है नजर में, कहते सुभान अल्लाह। मुक़द्दस रे मुस्तफा है नजर में, मुक़द्दस रे मुस्तफा है नजर में, मुक़द्दस रे मुस्तफा है नजर में, मैं हूँ और मेरी खता है, मैं हूँ और मेरी खता है नजर में, मैं हूँ और मेरी खता है नजर में। शेर पर एलिस्ट्रेस की दुआएं चाहता हूँ, ऐसा करेंगे आप सब भी जुड़ जाएंगे, तमामी लोग जरा कहते हैं मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये भाई मुबारक ज़ुलेखा तुझे हुस्न यूसुफ, मुबारक ज़ुलेखा तुझे हुस्न यूसुफ,
मुबारक ज़ुलेखा तुझे हुसैन यूसुफ, मुबारक ज़ुलेखा तुझे हुस्न यूसुफ, इधर हुस्न खैरुल वरा है नजर में, इधर हुस्न खैरुल वरा है नजर में, मैं हूँ और मेरी खता है नजर में। और एक शेर इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर है, सुभान अल्लाह भाई, सभी लोग शरीक हो जाए, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई। देखेंगे, मैं क्यों हाथ फैलाऊं शाहों के आगे, 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 मदीने का हाजत रवा है नजर में, रहेगी हया माओ बहनों में कायम, 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 अगर चादर फातिमा है नजर में, अगर चादर फातिमा है, अगर चादर फातिमा है नजर में, मेरी खता है नजर में, बलाओं की रूहें फना हो रही है, 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 मेरी बूढ़ी माँ की दुआ है नजर में, मेरी खता है नजर में, मुस्तफा है नजर में। सुभान अल्लाह भाई। बहुत अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।